कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। इंडिया एक दफ़ा फिर आपे से बाहर हो गया। मेरा मतलब लगता है मोदी एक दफ़ा फिर अपनी फ़ौज को जूते पड़वाने के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि जो हाल माजी में भारतीय फ़ौज के साथ हो चुका है उसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। कभी अभिनंदन पाक फ़ौज और कश्मीर के शहरियों से घूंसे खाकर मुंह सजवा लेता है, कभी भारतीय फ़ौज लद्दाख में चीनी फ़ौज से लातें और लोहे की सलाखें खाते नज़र आते हैं। और जब ये तमाम मारपीट के बावजूद भी भारतीय फ़ौज की अकल टकाने नहीं आती तो चीनी फ़ौज ने 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजियों को लातें और घूंसे मार मार कर जहन्नुम वासिल कर दिया। लेकिन अब सवा महीने के बाद एक दफ़ा फिर भारतीय फ़ौज गीदड़ भपकियाँ मारती नज़र आ रही है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या अमेरिका ने एक दफ़ा फिर भारत को किसी बड़ी जंग में धकेलने का मंसूबा बना लिया है। क्या खित्ते में वाकई बड़ी जंग शुरू होने जा रही है। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह किसके कहने पर जंग की धमकियां दे रहे हैं। चीन के लिए कौन जासूसी कर रहा है, ये सवाल दुनिया भर की सिक्योरिटी और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। इंडिया के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मशरकी लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ कशीदगी के बारे में इंडियन पार्लियामेंट के ऐवान बाला में एक सख्त बयान देते हुए कहा कि मुल्क के मफाद में चाहे कितने भी बड़े या सख्त इक़दाम उठाने पड़ें, इंडिया पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी वाज़ेह है, अमेरिकी सदर ने मई में होने वाली चीन भारत सरहदी लड़ाइयों में न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान सालिसी की पेशकश की बल्कि 20 भारतीय फौजियों की चीनी फौज के हाथों हलाकत के बाद भी कोई ख़ास रिएक्शन नहीं दिखाया था। लेकिन जनाब, अब भारतीय वजीर दिफा में वो कौन सी ऐसी ताकत आ गई जो अचानक चीन पर बड़े बड़े हमले करने की बातें कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा, इंडिया ना तो अपने सर को झुकने देगा और ना ही किसी का सर झुकाना चाहता है। वजीर दिफा ने कहा कि इंडिया हर किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार है और फौज भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा, हमारे फौजियों के हौसले बुलंद हैं। उनका कहना था, ये सच है कि लद्दाख में हमें एक चैलेंज का सामना है, लेकिन हमें इसका सामना करना पड़ेगा। हम अपने मुल्क का सर नहीं झुकने देंगे। हमारे जवान चीनी फौज की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं और उनकी इस हौसला अफजाई के लिए ऐवान की तरफ से पैगाम दिया जाना चाहिए। यहाँ दिफाई तजियाकारों के मुताबिक भारत और अमेरिका जान चुके हैं कि उन्हें खुद अकेले ही चीन जैसी सुपर पावर का मुकाबला करना होगा, जिसके लिए अमेरिकी प्लान में अरब ममालिक को अपने ब्लॉक में पहले शामिल किया गया ताकि किसी भी किस्म की जंगी सूरत हाल में अरब मुस्लिम ममालिक किसी ऐसे ब्लॉक का हिस्सा ना बन जाएं जिसका खतरा अमेरिका या भारत को हो। क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के चीन भारत मुमकिना जंग में भारत पर मुमकिना 5 मुल्कों से हमला हो सकता है, जिनमें सरे फहरिस्त पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और नेपाल मुमकिना तौर पर चीन का साथ देने के लिए सामने आ जाएंगे। अमेरिका जानता था कि अगर मई में ही लड़ाई चीन भारत जंग शुरू करवा दी जाती तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का ही होना था, क्योंकि भारत किसी सूरत अकेला चारों इतराफ से हमला बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए अमेरिका ने पहले भारत की दिफाई ताकत को मजबूत करवाने की कोशिश की। एक मुकम्मल प्लान तरतीब दिया गया और चीन के इत्तेहादी मुल्कों को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। आप देख लें, अमेरिका इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान और अरब ममालिक में एक बहुत बड़ी लकीर खींच दी है। बरसों जो अरब ममालिक पाकिस्तान पर मान करते थे, आज गैर मुस्लिमों की पनाह में चले गए हैं। अमेरिका ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ही लद्दाख महाज पर भारत को वक्त लेकर दिया। अब अमेरिकी शय पर ही भारत एक दफ़ा फिर चीन को आंखें दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक बात बड़ी वाज़ेह है, अमेरिका, भारत समेत गैर मुल्की ताकतों ने किसी सूरत चीन पाकिस्तान गेम चेंजर मंसूबे को फलने फूलने नहीं देना, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी तरह भी पाकिस्तान चीन गेम चेंजर मंसूबा सी पैक पर काम शुरू हो गया, जिस पर अब तक अरबों डॉलर्स लग चुके हैं, इस मंसूबे के बाद पूरी दुनिया की मईशत पर चीन और पाकिस्तान का राज होगा।
इसी डर और खौफ का नतीजा है जो आज अमेरिका और भारत मिलकर पाकिस्तान और चीन को काबू करने के लिए ऐसे तमाम इलाकों पर जंगी महाज गर्म कर रहे हैं जहां से सी पैक ने गुजरना है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इंडिया का ख्याल है कि बाहमी ताल्लुकात इस्तवार हो सकते हैं और साथ ही सरहदी मसाइल को हल करने के लिए भी बातचीत की जा सकती है। वजीर दिफा ने कहा, हम ये दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन LAC पर अमन की किसी भी संगीन सूरत हाल का दो तरफा ताल्लुकात पर यकीनी तौर पर असर पड़ेगा। दोनों फरीक को ये बात अच्छी तरह समझनी चाहिए। मौजूदा सूरत हाल पर वजीर दिफा ने तफसील से बताया कि सन 1993 और सन 1996 के मुआहिदों में ये जिक्र किया गया है कि दोनों ममालिक कम अज़ कम LAC के पास अपनी अफवाज की तादाद कम से कम रखेंगे। भारतीय वजीर दिफा ने यह भी बताया कि मुआहिदे में यह भी है कि जब तक सरहदी तनाज़े को मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जाता तब तक LAC का सख्ती से एहतराम किया जाएगा और किसी भी सूरत में इसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। वजीर दिफा ने कहा कि अप्रैल के महीने से चीन ने लद्दाख की सरहद पर फौज और फौजी हथियारों और फौजी साजो सामान की तादाद में इजाफा किया है जो वाज़ेह तौर पर देखा गया है। उन्होंने कहा, मई के आगाज़ में चीन ने वादी गुलवान में हमारे फौजियों के मामूल की गश्त में खलल डालना शुरू किया जिससे फेस ऑफ की सूरत हाल पैदा हो गई। ग्राउंड कमांडर इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ मुआहिदों और प्रोटोकॉल के तहत बातचीत कर रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ ने कहा कि मई के वस्त में चीन ने मगरबी सेक्टर में मुतअद्दिद मकामात पर LAC में दरअंदाजी की कोशिश की है, लेकिन ये कोशिशें हमारी फ़ौज ने वक्त पर नोटिस कर ली और ज़रूरी जवाबी कार्रवाई भी की। उन्होंने कहा कि हमने सफारती और फौजी चैनल्स के तवस्सुत से चीन को आगाह किया कि इस तरह की सरगर्मियाँ यकतरफा तौर पर जमूद को तब्दील करने की कोशिश है और ये भी वाज़ेह कर दिया कि हमें किसी भी तरह से इसकी इजाज़त नहीं देंगे और ये बात दो टोक अल्फाज में चीन को बता दी गई है। लेकिन भारत शायद ये भूल रहा है कि आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ सरहदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी में पहल भारत ने खुद की थी, जिसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन ने भी शदीद एहतजाज किया था। लेकिन अब वक्त भारत और अमेरिका के हाथ से निकल चुका है। अमेरिका और भारत को एक बात याद रखनी चाहिए, अगर चीन पर हमला किया गया तो पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में चीन के शाना बशाना खड़ा होगा और इस वक्त आलमी ताकतों को चाहिए कि इस जंग को फौरी तौर पर रोका जाए। ऐसा ना हो चीन भारत जंग पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले ले। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।